गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 11 अप्रैल फ्राइडे 2025। तो आज का स्टेटस ये है कि मार्केट गैप अप खुली थी। जैसे बाहर कल हुआ था, हमने देखा था ट्रम्प ने पॉज लगा दिया था तो मार्केट बहुत रैली करी थी, बट फिर वो गेंस भी गिव अप हो गए। आज भी ऐसे ही हुआ है कि मार्केट गैप अप तो खुली। मार्केट ऑलमोस्ट, आप अगर यहाँ देखोगे, अगर आप इस टाइम पे, तो मार्केट ऑलमोस्ट सेंसेक्स जो था वो 800-900 पॉइंट गैप अप खुला था, 920 पॉइंट। और फिर उसके बाद भी उसने अच्छा मूव दिया ऊपर को, जो कि ऑब्वियसली अगर आप देखोगे जगह थी इसमें। अगर हम चार्ट्स को समझें तो 15 मिनट में तो ये मूविंग एवरेजेस के सारे ऊपर आ गया। फिर आप देखोगे 30 मिनट में भी वो उसके ऊपर क्लोज हो गई थी पहली कैंडल, ठीक है। और अगर आप इसको वन डे में देखोगे ना, तो ये जो वन डे की मूविंग एवरेज है ना 915, इसको टच कर रहा था। एक बारी इसने इसको क्रॉस करके वापस नीचे क्लोज करना है। अब अगर कल जैसे 3 दिन की छुट्टी है, तो 3 दिन में क्या होता है न्यूज़ के हिसाब से अलग बात है, बट टेक्निकली अब इसको यहाँ से अगर अगले दिन का जो मूव हमारा स्टार्ट होगा, वो हमारा ओपन होगा 75-400 के ऊपर। तो और 75-400 के ऊपर जाके वो इस लेवल को ब्रीच करते, 75-465 को ब्रीच कर दे, तो कॉल साइड जाने के चांसेस है, जिसकी रेजिस्टेंस बनेगी 75-922 एक बार। ये इस लेवल के बीच में रह सकता है थोड़ी देर। थोड़ा यहाँ से एग्जिट होंगे लोग, शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि सीधा एक्सपायरी के दिन खुलेगी, ठीक है। तो इस लेवल के बीच में रह सकता है और दोपहर के बाद जाके ब्रेकआउट कर सकता है अगर ये खुला ऊपर। अगर ये जो पैटर्न कहता है कि ये अब इस लेवल को रिटेस्ट कर गया है और इसने जो इतना बड़ा गैप आज दे दिया, ये इसको फिल करने के लिए एक बार नीचे आना चाहिए। तो इस टाइम टेक्निकल एनालिसिस इतना चल नहीं रहा, टेक्निकली ये होना चाहिए इसमें, बट इस टाइम फंडामेंटल एनालिसिस चल रहा है। जो फंडामेंटल में क्या है कि न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ थी जिसने इसको ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक गिरा था। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक गिरा था इसमें 4000 पॉइंट, टेक्निकल नहीं था वो, और वो न्यूज़ ही थी जिसने इसको आज गैप अप खोला। अब गैप डाउन इतना बड़ा खुल गया, गैप अप इतना छोटा खुल रहा है, तो एनालिसिस यही कहता है कि अभी 3 दिन के हॉल्ट में आपको पोजीशन होल्ड करके जानी नहीं चाहिए, जो कोई ज़्यादा हो भी नहीं रही, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में कोई ऐसा मेजर मूव आया नहीं है। अगर आप देखोगे ना 15-15 मिनट की सारी कैंडल्स देखो, 1 2 3 4, ये सारी सिमिलर सी कैंडल्स हैं। स्मॉल स्मॉल बाइंग हो रही है, लोगों को लग रहा है न्यूज़ बेटर हो जाएगा, कॉज न्यूज़ खराब कब तक रहेगी ना, मार्केट बंद तो होनी नहीं वाली कभी, ना कोई देश बंद होने वाला है। ये तो एक न्यूज़ है जिससे आया, कुछ नीचे हो गया, कुछ चेंजेस हैं, चेंजेस में मार्केट में लोगों को नहीं समझ आ रहा, और ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट ओवरऑल तो मार्केट को चलना ही है ना। तो अब वो कब चलना है वो डिपेंड करता है। तो इस टाइम पे लोग धीरे धीरे होप कर रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। जैसे मैंने परसों की जो डाली थी एक इंस्टा पे, आपने देखी होगी, उसमें मैंने बोला था कि मार्केट के जैसे प्रीमियम्स बंद हुए थे ना 3 बजे, तब तक कोई न्यूज़ का कोई सीन नहीं था। तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने उस टाइम पे बाइंग करी थी प्रीमियम्स में। 200-200 पॉइंट सेंसेक्स का प्रीमियम बिना सेंसेक्स के 1 पॉइंट भी मूव करे कॉल साइड चला गया था, क्योंकि उनको पता होगा ये न्यूज़ के बारे में कि आज ऐसा होगा। अब वो रात को हुआ तो बाहर की मार्केट्स गैप अप होगी और फिर रैली भी कर गई इतनी ज़्यादा। इंडियन मार्केट को नहीं पता था दोपहर को, तो उस टेक्निकल एनालिसिस पे अगर इतनी मेजर बाइंग आ रही है बिना चार्ट का मूव पे, अगर आप देखोगे ना, जो मैं आपको गैप बता रहा हूँ, ये जो इतना बड़ा गैप खुला था, ये मूवमेंट पे जो लास्ट की 2 कैंडल्स हैं, इस कैंडल्स पे प्रीमियम 200 पॉइंट बढ़ गए थे कॉल साइड। पुट साइड भी बढ़े थे, पुट साइड इतने अच्छे चार्ट पैटर्न नहीं थे, कॉल साइड प्रीमियम बहुत अच्छा पड़ा था, और इसी वजह से मैंने उस दिन बोला कि गैप खुलने के चांसेस हैं, और वो हमारा गैप खुला भी, इतना बड़ा गैप खुला। प्रीमियम ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रीमियम को हम देख रहे थे, वो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट ऊपर खुला था आज। अभी अगर तो 3 बजे के आसपास कुछ ऐसा मूवमेंट होगा तो चांसेस है, बट फिलहाल के लिए अभी इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये एक सेंसेक्स के हिसाब से बहुत बड़ा लेवल नहीं है। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हो, सेंसेक्स में हमारा निफ्टी आ गया, आ गया हमारा बैंक। तो अगर हम इनको देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ही क्लियर सा हुआ है, देखो कि स्लो बाइंग आ रही है लेवल्स को रिस्पेक्ट करते। अब हो सकता है ये इस लेवल पे आके फिर रीटेस्ट करके जाए, आराम से चल रहा है, अभी पैनिक नहीं हो रहा मार्केट में कोई। सेम निफ्टी में भी ऐसे ही है कि आज का लेवल होल्ड कर रही है मार्केट फिलहाल 2:30 बजे। अगले 1 घंटे में ब्रीच कर सकती है, पुट साइड चल सकता है, बट जो प्रीमियम्स हैं, ऑप्शन प्रीमियम्स हैं जो कॉल साइड, वो अपनी रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहे नीचे। पुट साइड के प्रीमियम ऊपर जा रहे हैं, कॉल साइड के प्रीमियम्स अपनी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ रहे। तो उससे थोड़ा सा ये होता है कि कॉल साइड जाने के मार्केट के भी चांसेस और भी ज़्यादा है। मतलब आपको समझाऊं मैं कैसे, कि ये जो लोगों ने एंट्री करी है ना,
इन लोगों के भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, ये बाहर नहीं निकले अभी। ठीक है, ये कोई बाइंग कर रहा है, मतलब कोई इसके अंदर जो है पुट साइड घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी लोग बाहर नहीं निकले, इनको बाहर निकलने के लिए ये लेवल पे स्टॉप लॉस लगा होगा इनका। ये इस लेवल के भी नीचे इन्होंने इस रेंज में स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो एकदम से लिक्विडिटी निकलेगी, थोड़ी सी मार्केट नीचे जाएगी और फिर वापस बाउंस ले सकती है। स्टॉप लॉस हिट होंगे, कॉल्स वाले लोग बाहर निकलेंगे एकदम से बहुत तेज, तो लिक्विड होकर फिर जा सकती है। बट फिलहाल इन लोगों ने एग्जिट नहीं किया है, और जो सुबह आए तो उन्होंने भी एग्जिट नहीं किया है, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस तो और नीचे है। ये तो इस लेवल के भी नीचे आप लगा लो, इससे भी 100-150 पॉइंट नीचे। कि बैंक निफ्टी में आपको बता रहा हूँ, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। तो बैंक निफ्टी बड़े कंफर्टेबली 30 मिनट पे आराम से रिटेस्ट दे रहा है। इस कैंडल के बाद ये साइडवेज होकर यहाँ पे मतलब 30 मिनट्स, अगर आप 1 मिनट में देखोगे साइडवेज होना ही होता है। तो ये कैंडल इसी रेंज में रह जाएगी। तो ये क्या रेंज है हमारी, 50 से 100 पॉइंट की रेंज में अगले 12 मिनट भी रह जाएगा, और उसके बाद एक कैंडल उसके नीचे को मूव करे, उसका ऊपर को मूव करे। अब यूजुअली जो हम कोर्स में आपको सिखाएंगे, हम ये समझाते हैं आपको कि इस टाइम पे आपको एंटर करना है, सकते हो आप इस टाइम पे एंटर, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है प्रीमियम के अंदर। अब अकेला बैंक निफ्टी का चार्ट देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, प्रीमियम हो सकता है 30 मिनट्स में 200 मूविंग एवरेज को भी तोड़ चुका हो, क्योंकि उस पर डिके भी लग रहा है ना, फिर वो नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे आप एंट्री नहीं करोगे। उस 3 चीज़ें मैटर करती हैं जो आपको सीखनी है, कि बैंक निफ्टी का चार्ट कहाँ है, उसकी कॉल का एट द मनी की कॉल का चार्ट कैसा चल रहा है, पुट का चार्ट कैसा चल रहा है, इन तीनों के हिसाब से ट्रेड चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि हमारा सिर्फ बैंक निफ्टी में दिख रहा है रिटेस्ट आकर ट्रेड कर लेते हैं, ऐसे नहीं होएगा। ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन प्रीमियम खोल के भी समझाता हूँ। ये एट द मनी की हमारी कॉल होगी और ये एट द मनी की हमारी पुट होगी। ठीक है, अब आप इसको देखो 15-15 मिनट में दोनों चार्ट को देखो। अब यहाँ पे कॉल साइड तो ये सपोर्ट इस पे ले रहा है, बट कॉल साइड में 15 मिनट में तो इसके नीचे क्लोज कर चुके हैं कैंडल्स। तो ये इस रेंज के बीच में एक बार ही जा सकता है, यहाँ से नीचे जाएगा और फिर बाउंस ले सकता है। अगर इसने यहाँ पे ये लेवल बना लिया तो इसकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी ऐसे, अगर ये इस लेवल को बना लेता है, क्योंकि इस लेवल को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है तो ये यहाँ से शायद बाउंस कर जाए। अब ये ट्रेंड लाइन्स बनती हैं। ट्रेंड लाइन लोगों को लगता है कि ये ऐसे कैसे, आपको पता लग गया ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन जब आप इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो और इसमें इसकी कैंडल्स ऊपर है, तो अभी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया तो आपको दिख रही होगी कि ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन अभी नहीं बनी है। जब तक ये थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ट्रेंड लाइन बनेगी। अब इनकेस ये इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए तो आप एक 1 कैंडल का रिस्क लेके इसका एक वो निकाल सकते हो, टारगेट छोटा सा। ठीक है, जो अंदाजे से निकलता है, जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें ट्रेंड लाइन वगैरह बनाने की जरूरत है। बट ग्रेजुअली अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक टाइम पे आके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना। ये मैं तीनों चार्ट देख के आपको बता रहा हूँ, ट्रेड नहीं लेना। पुट साइड ऊपर जाने की जगह पड़ी है, यहाँ पे पुट साइड कहीं पे भी सपोर्ट ले सकते हैं, 2 मूविंग एवरेज आ रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है चलिए कल प्रीमियम स्पाइक मार जाए, यहीं रह जाए। ठीक है, कॉल साइड एंट्री क्यों नहीं बन सकती, अभी ये हमारी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं ट्रेंड लाइन बनेगी नहीं बनेगी, हो सकता है यहाँ आके पॉज ले। तो हम जब ट्रेडिंग आपको सिखाते हैं, हम सिर्फ मूविंग एवरेज के बिहाफ पर ट्रेडिंग करते हैं, हम रेजिस्टेंस देखते हैं और उस पर एंटर करते हैं। ट्रेंड लाइन वगैरह का काम होता है, हम कोई इंडिकेटर इसमें और नहीं लगाते, RSI डाइवर्जेंस किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे ट्रेड करोगे तो वो बहुत बारी आपको मिसलीड करके आपको फंसा देती है मार्केट। तो फंसना नहीं होता मार्केट में कोई भी चीज़। अगर आप मार्केट में फंस रहे हो, ये टेक्निकल टर्म आप यूज़ कर रहे हो कि हमें मार्केट में फंस गया, तो आप ट्रेडिंग सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में प्रोसेस होता है, एक स्टॉप लॉस होता है, एक टारगेट होता है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, आपका टारगेट हिट हो जाना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। फंसना कोई चीज़ नहीं होती। मैंने ये प्रीमियम मान लो या 922 पे ले लिया और मेरा इसका टारगेट जो है वो है 1011, मतलब 1100 रुपये के आसपास मेरा टारगेट है। तो मैं इसका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रखूंगा, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस या तो हिट होगा, टारगेट हिट होगा, बट मैं उसको ऐसे सोचता हूँ कि यार ये तो लॉस में चला गया, मैं फंस गया, तो मैं लूंगा ही नहीं। मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ट्रेड लेने की जगह ही नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग के तरीके से करते हो, सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है आपको, तो हम इस टाइम पे पुट साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये स्टॉप लॉस निकलता है 750 से नीचे। अब उससे नीचे आप कितनी कैपेसिटी आपकी लेने की वो देखना है। अब आपकी मान लो किसी की टारगेट बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी निकल रही है 50 पॉइंट की, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेगा और एक सेकंड, तो
तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेगा और एग्जिट कर देगा। अगर आपको टारगेट लेना है इसमें 1000 पॉइंट का ऊपर, तो आप उसको लेके बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे। ऐसे आज का सेशन हमारा क्लोज करते हैं। कोई आ गया है तो हम कल बात करें। थैंक यू गाइस। क्या हाल है?